स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर। हम लोग पढ़ रहे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में और उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये हम लोग समझेंगे। इसके रूल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब आप लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में पढ़े हो, जो उसमें प्रतिबिंब का डेफिनेशन है सेम वही होता है, बस उसमें प्रकाश का परावर्तन था तो इसमें हम लोग को बस अपवर्तन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए देखते हैं प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से कोई एक पॉइंट से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला वास्तविक होता है और दूसरा काल्पनिक, या फिर इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो वास्तव में बनेगा उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसमें वास्तव में मिलेगी उसमें हम लोग वास्तव में जिसमें मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें वास्तव में मिलती है तो हम लोग उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। यदि कहीं पर हमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ये रियल है, रियल इमेज हम लोग इसको कहते हैं, तो ये रियल है तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड नंबर, बी नंबर है आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो वास्तव में मिलता है, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं, इसीलिए हम लोग पर्दे पर इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट। लेंस में हम लोग किरण आरेख यानी कि इमेज बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 3 रूल्स है। जैसा कि परावर्तन में भी 3 रूल था, इसमें भी 3 रूल है कि कैसे प्रकाश की किरण आएगी तो किधर से उसका अपवर्तन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला नंबर है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। यदि कोई प्रकाश केंद्र की दिशा में किरण आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कैसे होता है? तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से अपवर्तित होता है, यहाँ से यहाँ रहा अपवर्तित हो रहा, तो ये बिना विचलन के सीधे क्या होता है, निकल जाता है। वो चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, इसमें भी प्रकाश की किरण जब प्रकाश केंद्र O से अपवर्तन उसका होता है तो वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये फिगर में देखेंगे हम लोग कि लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन, ये लेंस से मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है, ये गुजरती हुई प्रतीत होती है। यदि वो उत्तल लेंस होगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, और यदि अवतल लेंस होगी तो वो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही तो वो फोकस से गुजर रही है, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो
अवतल लेंस में क्या होती है, मुख्य फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है। थर्ड नंबर देखेंगे कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, जब फोकस की दिशा में ही आपतित किरण हो तो उसका अपवर्तन कैसे होता है। तो जब फोकस की दिशा में आपतित किरण होती है तो वो लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोकस की दिशा में ये जो प्रकाश किरण है ये फोकस की दिशा से जा रही है, तो जब फोकस की दिशा से जाती है तो उसका अपवर्तन जो होता है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। लेंस से जब उसका अपवर्तन होता है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये उत्तल लेंस में होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस में तो फोकस की तरफ दिशा में आपतित होते हैं, चूंकि यह उत्तल लेंस में प्रथम फोकस इसका इधर होता है और द्वितीय फोकस इधर होता है। तो यह प्रथम फोकस की दिशा में आपतित होती है और जब इसका अपवर्तन होता है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, ये 3 रूल है। इसको हम लोग फॉलो करके देखें कि लेंस से अपवर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस में कैसे बनता है। पहले आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को सिखाएंगे कि उत्तल लेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, सही तरीके से। आइए देखते हैं। इसमें पहले हम लोग समझते हैं एक पेज पे। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि आप लोगों को एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को कंपास से कुछ मेज़र कर लेना होगा। जितना भी इंच, मान लीजिए कि आप लोगों ने 3 इंच मेज़र कर लिया या फिर 4 मेज़र करते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि इसमें से 4 इंच यहाँ से लेके 0 यहाँ तक आप लोगों को 4 इंच मेज़र कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस प्रकार से कितनी भी बड़ी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके लास्ट पॉइंट से या फिर कहीं से भी इसी लाइन से आप लोग को क्या करना है, ऐसे सर्कल का एक ऐसे पार्ट बना देना है। ठीक है, और फिर इसके लेफ्ट साइड पे भी क्या करना है, सर्कल का एक पार्ट बना देना है। तो इस प्रकार से आप लोग दोनों तरफ से बनाओगे तो उत्तल लेंस का ये निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ही उत्तल लेंस बनता है। तो ये आप लोग का उत्तल लेंस बन गया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो भी काल्पनिक रेखा में। काल्पनिक रेखा में हम लोग बताया है आपको काल्पनिक रेखा में कैसे होती है। तो टूटी रेखा को हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो टूटी रेखा में हम लोग को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से। यह जो है लेंस का क्या कहलाता है, द्वारा कहलाता है। इसका जो बीच वाला पॉइंट है वो हमारा O यानी कि प्रकाश केंद्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जिस पॉइंट से ये राउंड किए हो, इस पॉइंट से हमने यहाँ पे राउंड किया था, इस पॉइंट से, तो ये हमारा 2f2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा। और इस पॉइंट से हमने इधर वाला लाइन ड्रॉ किया था, ये वाला हमने ये कर्व ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 2f1 मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा उस पर टिक कर लेना है। तो इससे हम लोग मेजर कर लेंगे, इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा इस पर टिक कर देंगे, और इधर से भी आप लोग मेजर करके और इसके बीच वाला पॉइंट पे टिक कर दीजिएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा आप लोग का F2 होगा। ठीक है, कैपिटल F2, और ये वाला जो पॉइंट होगा आप लोग का F1 होगा, कैपिटल F1। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग उत्तल लेंस ये आप लोग का बन गया। इस पर आप लोग प्रतिबिंब बना सकते हो। अब जैसा क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को वहाँ पे वस्तु को रखना है। तो हम पहला ही आप लोग यहाँ पे बना के दिखाते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो। वस्तु को हम लोग को कहाँ रखना है, लेंस तथा फोकस के बीच रखना है। तो हम लोग इस पर लेंस और फोकस के बीच, ये लेंस है और ये हमारा फोकस है, इन दोनों के बीच वस्तु को रखना है। आप लोग को याद रखना होगा कि लेंस के लेफ्ट साइड ही हम किसी भी वस्तु को रखते हैं, उसके राइट साइड नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फोकस और लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु को आप लोग कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसके बीच हम कहीं भी यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे हम फोकस को रख रहे हैं, यहाँ पे हम वस्तु को रख रहे हैं। ये हमारा एक वस्तु हो गया। इसको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा एरो का साइन बना देना है, थोड़ा सा सुंदर डायग्राम लगेगा। उसके बाद क्या करना है कि इससे आप लोगों को मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण लेके जानी है लेंस पे। तो यह समानांतर होना चाहिए, इसके पैरेलल देखेंगे और यहाँ पे हम
एक किरण लेकर जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन देना होगा ताकि पता चले कि किरण, प्रकाश की जो किरण है वो किधर से किधर जा रही है। तो ये प्रकाश की जो किरण है वो लेंस पे पड़ी, इसका अपवर्तन होगा। तो आप लोग को पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, अभी आप लोगों ने फर्स्ट रूल देखा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाती है, सॉरी सेकंड रूल था कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण जाती है तो वह अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो ये हमारी फोकस से गुजर जाएगी, इसको हम लोग फोकस से यहाँ से गुजारेंगे, ये हमारी फोकस से ये गुजर गई। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी हम लोग दे देंगे, डायरेक्शन देते चलना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एक लाइन से हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हमें कम से कम 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो दूसरी लाइन हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश केंद्र से लेकर आते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन हम लोग इस वस्तु से लेके आएंगे और कहाँ लेकर जाएंगे, प्रकाश केंद्र से होते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम लोग देंगे। आप लोग को पता है कि प्रकाश केंद्र पर जब कोई भी वस्तु का प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश बिना विचलन के बाहर निकल जाते हैं, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और इस तरह से क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। अब आप लोग देख रहे हो कि आगे इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है। तो आगे प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कल्पना करते हैं और काल्पनिक रूप से हम लोग इसको पीछे लेके जाते हैं। जब ये आगे फैलती जा रही है तो निश्चित सी बात है कि कहीं ना कहीं ये पीछे जाके क्या होगी, मिलेगी। तो हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। इसको भी हम लोग आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये आगे बढ़ते जा रही है, देखिए डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी जरूर। ये देखिए डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो चूंकि यह जो हमने यहाँ पे वस्तु थोड़ी सी बड़ी ली, थोड़ी सी अगर हमने छोटी वस्तु ली होती तो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, और ये थोड़ा सा पेज भी बड़ा होता तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये पॉइंट क्या होती, मिलती, और जहाँ पे मिलती वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता। जैसे कि इस फिगर में बना है, ये देखते हैं। इस फिगर में हमने लेंस को थोड़ा सा छोटा किया है, लेंस को हमने थोड़ा सा छोटा किया और वस्तु भी हमने थोड़ी सी छोटी ली है, जिसके कारण हमारा ये जो कट है वो पहले ही हो गया है। तो यहीं पे हमारा कट हो गया है, तो प्रतिबिंब हमारा यहीं पे बन गया। जरूरी नहीं कि प्रतिबिंब यहीं पे बने, थोड़ी सी आगे पीछे डिस्टेंस कहीं पे भी प्रतिबिंब जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, आप लोगों को देखिए कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे बहुत बार तो आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो, तो लेंस और फोकस के बीच हमने वस्तु को रखा है, इससे हम लोग समानांतर एक प्रकाश की किरण ले जाएंगे, इसका हम लोग अपवर्तन करा देंगे। तो यह जो है फोकस से गुजर जाएगी और फिर एक किरण जो है हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, इसके प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे। तो यह जो है डिस्टेंस आगे बढ़ती जा रही है ना, आगे इसका मिलना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि काल्पनिक रूप से इसको पीछे लेकर आते हैं। तो पीछे लेकर आएंगे तो हमारा यहाँ पे कट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। ये हमारी वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। आप लोग इसको नाम दे सकते हो। यदि आपका ए बी एक वस्तु है तो आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनता कैसा है, तो देखिए, तो प्रतिबिंब वस्तु के ओर बनता है, तो प्रतिबिंब वस्तु के ओर बनता है और आभासी बन रहा है। ये आभासी बन रहा है, चूंकि ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं ना, तो ये आभासी बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आप लोग देख रहे हो वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड नंबर, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, फोकस पे स्थित हो। तो हमने इस वस्तु को फोकस पर स्थित कर दिया है। तो वस्तु जब फोकस पे स्थित है, जब वस्तु फोकस पे स्थित है तो फोकस पे स्थित है, हम लोग इसके मुख्य के समानांतर एक प्रकाश की किरण ले जाएंगे और यह कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। यह कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। और दूसरी किरण हम लोग एक लेंगे जो कहाँ से लेंगे, प्रकाश केंद्र से होते जाएगी। तो प्रकाश केंद्र से जा रही है। ये दोनों किरणें ये जो दोनों किरणें हैं वो एक दूसरे के समानांतर है, यह कहीं भी आगे पॉइंट पे नहीं मिलेगी। आप लोग को पता है कि समानांतर किरणें नहीं मिलती है, तो यह अनंत पे जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनता है। आवर्धित बहुत बड़ा बनेगा ना, चूंकि ये आपका मुख्य अक्ष है और ये नीचे बढ़ते जा रही है, और अनंत कहाँ पे
उसकी जो डिस्टेंस रहेगी ऊपर से लेकर नीचे तक वो बहुत बड़ी होगी, तो बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो, ये F1 हो गया और ये 2F1 हो गया, इसके बीच हमने वस्तु को रख दिया है और मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जो है वो जा रही है, और यह जो है परावर्तन के बाद कहाँ से, अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, F2 से गुजरेगी। ठीक है, अभी हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़े हैं, तो बार बार परावर्तन ही आ जा रहा है, आप लोग समझना ये अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अपवर्तन जब होगा तो ये कहाँ से गुजरेगी, F2 से गुजरेगी, और दूसरी किरण हम लोग प्रकाश केंद्र से लेंगे जो सीधे निकल जाएगी। ये दोनों पॉइंट आके यहाँ पे मिलते हैं, F2 के बाद ही मिलेगी। अगर आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो F2 के बाद ही ये मिलेगी, F2 और अनंत के बीच बनेगी, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, चूंकि ये वास्तविक बन रहा है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो, और वस्तु से, ये वस्तु है तो वस्तु से बड़ा बनेगा, तथा 2F2 या 2F2 है, इधर 2F2 और अनंत इधर है, अनंत इधर, तो अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, F4 नंबर देखते हैं, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो, तो 2F1 पे हमने वस्तु को रख दिया है। अब यहाँ पे वस्तु स्थित है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर, कुछ नहीं करना, बस दो ही आप लोगों को काम ही करना है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर, एक प्रकाश केंद्र से ले जाना है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग प्रकाश की किरण ले गए हैं, और फिर फोकस से चली जाएगी, एक दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी, तो प्रकाश केंद्र से जा रही है, अब दोनों पॉइंट आके 2F2 पे मिलेगी। अगर आप लोग अच्छे से बना रहे हो फिगर, तो 2F1 पे की जो वस्तु है एकदम करेक्ट 2F2 पे आके ही मिलेगी। ठीक है, और इसकी जो साइज रहेगी, दोनों की साइज सेम रहेगी। ठीक, तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, तथा 2F2 पर बनता है, तथा कहाँ पे बनता है, 2F2 पर बनता है। ठीक है, इसमें आप लोग को उत्तल लेंस में आप लोग को पढ़ने हैं 6 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, अभी हमने आपको 4 बताया है, 2 आप लोग का होमवर्क है, तो 2 आप लोग का होमवर्क है जिसमें से हम बताते हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखना है। तो एक हम लोग ना लास्ट वीडियो में यहाँ पे देखा कि 2F1 पे वस्तु रख दिए हैं, हम लोग इधर से धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो 2F1 तक आए हैं। अब 2 जो डायग्राम हमें बनाना है वो 2F1 और अनंत के बीच, यानी कि यहाँ पे रख के एक हमें फिगर बनाना है, और एक दूसरा जो फिगर है 6 नंबर, उसको हम लोग को क्या करना है कि अनंत से किरणें आएगी, तो अनंत से किरणें आएगी, और 2F1 और अनंत के बीच जब स्थित हो वस्तु, तो ये 2 प्रकार के प्रतिबिंबों को आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको हमें खुद से बनाइएगा, और अगर हम इसका वीडियो लाएंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा कि आप लोग ने सही बनाया है या नहीं। ठीक है, जिसका सही होगा उसका अच्छी बात है कि वो लोग घर पे मेहनत कर रहे हैं, और जिसका अच्छा नहीं है वो भी निराश ना हो, जब हम बनाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा और घर पे थोड़ी सी मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद।